IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। ओम शांति। हम आज बात करेंगे आईटी फील्ड में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि अभी हम सब घर पर बैठे हैं और सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स की वजह से ही, उनकी मेहनत की वजह से ही हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, सब आईटी प्रोफेशनल्स की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। तो स्पिरिचुअलिटी में आईटी की एक अलग ही डेफिनेशन है, क्योंकि हम आज तक सुनते आए हैं कि आईटी मींस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि आईटी मींस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में आकर राजयोगा मेडिटेशन सीखकर अपनी लाइफ को वर्क लाइफ बैलेंस एक लेकर आए हैं। तो आज हमारे बीच में हैं रश्मि रामाचंद्रन जी, जो केरला से हैं और अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में पिछले 13 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और साथ ही पिछले 22 साल से 22 ईयर्स से ये राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, तो इनके ही आज हम एक्सपीरियंस सुनते हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम रश्मि है और मैं आईटी फील्ड में अभी तानिया बहन ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था। 22 इयर्स से मैं आईटी प्रोफेशन में ही हूँ। तो तीन कंपनीज में अब तक मैंने काम किए हैं शुरू से लेके। और मैं मेडिटेशन मुझे बचपन से ही पसंद थे, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन जो कि ब्रह्मा कुमारी ने मुझे सिखाए हैं, वो अभी मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ 22 ईयर्स से, और मैं आईटी फील्ड में हूँ 13 साल से। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा उतना है। तो मेरा एक्सपीरियंस बताना है तो बहुत कुछ है। मतलब वो एक मिक्सअप ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे। जब से ब्रह्मा कुमारी इसमें आए हैं और जब से मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में थी, और मैं जब जॉब में आई थी, तो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस थे। और राजयोगा मेडिटेशन और ये जो नॉलेज जो है, कैसे मुझे हेल्प किया हर चुनौतियों का सामना करने के लिए और मेरे लाइफ के हर चैलेंजेस को बहुत ही आसान तरीके से फेस करने के लिए। तो शुरू-शुरू में मैं जब ज्ञान में आई थी, मैं जब नॉलेज में आई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब जैसे ही मैंने नॉलेज सुना, तो एक अलग-सा एक्सपीरियंस, एक अलग-सा ज्ञान और एक अलग-सा सत्य की पहचान मुझे हुई थी ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद। फिर वो मेरे स्कूल लाइफ में ही, मेरी 8th स्टैंडर्ड से लेके ही मुझे बहुत हेल्प किया मेरी पढ़ाई में, और मेरे कॉलेज लाइफ में भी बहुत कुछ हेल्प किया। और मैं टॉपर टॉपर ही थी हमेशा। और जैसे ही मैं अपना पहला कंपनी, मेरा आईबीएम था, जो कि बैंगलोर में 3 साल मैं फ्रेशर थी वहाँ पे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे ही मेरे कॉलेज लाइफ के बाद मैंने आईबीएम में जॉइन किया, तो मुझे बहुत ही मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं हमेशा घर पे ही थी, केरला में ही थी, मैं कहीं बाहर स्टेट में नहीं गई थी। तो शुरू में मैं जब बैंगलोर गई थी, अलग लोग और सब कुछ अलग है, तो अम, थोड़ा अजीब-सा लगा, एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब नए-नए लोग। तो मैंने वहाँ पे मतलब ज नॉलेज ने मुझे इनफैक्ट हेल्प किया कि वहाँ कैसे नॉलेज अप्लाई करना है और कैसे लाइफ के एक-एक स्टेप में आगे बढ़ना है। तो जो डर मुझे शुरू-शुरू में लगी थी, वो एकदम ऐसे हल्के हो गए विथ मेडिटेशन और नॉलेज स्पेशली, कि मैं वहाँ
कंपनीज में भी मुझे ढेर सारे अवार्ड्स और ढेर सारे बहुत सारे अप्रिसिएशंस सब कुछ मिले थे, मतलब वो एक्सपीरियंस से। फिर उसके बाद मुझे दूसरे कंपनी में एज अ बेटर प्रमोशन, एक टीम लीडर लेवल पे मुझे एक प्रमोशन मिला, जो कि फिर से मेरा नया नया मोड था वो, क्योंकि मुझे वैसे लीड करने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ भी हर मौके में मैंने भगवान का ये जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और अभी मैं ईवाई में हूँ, अर्न्स्ट एंड यंग में। अभी तो ये कंपनी में अभी 7 साल से हूँ। तो यहाँ भी एक अलग सा प्रोफाइल था, और ये कंपनी में भी मुझे आगे बढ़ने के लिए हर मोड पे राजयोगा मेडिटेशन ने ही मुझे हेल्प किया। कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी अ, च अ, क्या बोलते हैं, फियरफुल सिचुएशंस मेरे सामने आते हैं, तो मैं मेडिटेशन थोड़ा मे बी 1 मिनट का ही थोड़ा मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ, अपने आप पे देखती हूँ, सिचुएशन को मैं थोड़ा डिटैच होके न्यारे से देखती हूँ, और उस सिचुएशन से मैं बहुत आसान तरीके से और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के हिसाब से मैं बाहर आती हूँ। ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, और मेरी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस है, क्योंकि घर का काम अ, और ऑफिस का काम। अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे ही वर्क फ्रॉम होम है, तो वहाँ भी घर का काम देखना पड़ता है, ऑफिस का काम देखना पड़ता है, फैमिली में भी सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब काम एक साथ मुझे एक एक शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा है, और वही भगवान की जो ताकत है जो मुझे हर हर मोड़ पे मुझे आगे लेके जा रही है। तो मेडिटेशन हैज़ इनफैक्ट मुझे बहुत हेल्प किया है, और वही मुझे हेल्प किया है मेरे लाइफ के हर मोड़ पे। बहुत अच्छा आपने बताया रश्मि जी, लेकिन हम यहाँ पे एक और बात को एक नए एस्पेक्ट में हम इसमें बात करेंगे हम्म, कि जैसे कि आपने बताया कि मैंने बैंगलोर में जॉइन किया। अक्सर हम्म, ऐसा देखा जाता है कि एक तो पहले से ही आईटी प्रोफेशन में जो स्ट्रेस है, और जब हमारी जो प्लेस चेंज हो जाता है, हम्म, तो हमें बहुत सारे अलग-अलग लोगों के साथ रहना पड़ता है, और हमारा शायद हेल्थी जो हमारी डाइट हैबिट्स हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारी चेंज होती हैं। तो वो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जहाँ हैं, कई महीनों से ही वो वहीं रहे हुए हैं, तो वो अपनी फैमिली से भी दूर हैं। तो वो कैसे स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करें, ताकि उनकी लाइफ में एक अकेलापन ना हो? क्योंकि एक तो आईटी में आप एक कंप्यूटर के साथ ही रहते हो पूरा दिन, फिर उसके बाद जब आपको पर्सनल टाइम मिलता है तो आपके पास कोई नहीं होता, जब आप किसी नई जगह पे होते हो। तो उस सिचुएशन को हम कैसे फेस कर सकते हैं? आपने कैसे किया उसको फेस? अभी मैंने तो जब बैंगलोर में शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले मेरा जान पहचान के कोई नहीं थे उधर, और सब इनिशियली मैं एक हॉस्टल में गई थी। तो जैसे कि आपने बोला, वहाँ का फूड का बहुत चैलेंज था, क्योंकि फूड हमारे हिसाब से नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो हमें खाना पड़ेगा। और मेरा जो लाइफस्टाइल है बचपन से लेके मैं भी 7th स्टैंडर्ड से मैं एक ही फूड हैबिट, मतलब नॉन वेज अवॉइड करते थे, और सब कुछ अवॉइड, मैं खाती नहीं थी। लेकिन हॉस्टल में सबके लिए सब टाइप्स के खाने बनते हैं, और जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। तो थोड़ा समय मुझे वो बहुत ही चैलेंजिंग लगा। लेकिन ग्रेजुअली मेरे केस में मैंने तो एक छोटा-सा अपार्टमेंट ले लिया, और वहाँ पे रह के खुद ही खाना बना के खुद खाना शुरू किया, तो मैं खुश थी। लेकिन अभी ज़्यादातर आईटी प्रोफ़ेशनल्स के लिए मैं बताऊँ तो अभी तो वैसे वर्किंग फ्रॉम होम है सब लोग, लेकिन अगर सिचुएशन बाद में हॉस्टल में जाना पड़े, या मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन हो, अ, हम अपने मन को कैसे मैनेज करेंगे, और जिस सिचुएशन में भी रह के हम उसको कैसे क्रॉस करेंगे, वो मैटर करते हैं। तो सपोज एक अपार्टमेंट में रहने का ऑप्शन हमें नहीं है, और हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, हमारी एक ही ऑप्शन है, तो फिर वो ऑप्शन में रह के अभी हमारे माइंड को कैसे हम मैनेज करेंगे उसमें रह के, वहां पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी का नाइट शिफ्ट होगा, रात भर काम करना पड़ेगा, फिर आके खाना बनाने की तकलीफ होंगे, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग होगा।
तो वो सिचुएशन में रह के हम कैसे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जैसे बोला कि अकेलापन, लोनलीनेस तो आईटी प्रोफेशनल्स को शायद बहुत लगेंगे ही, जो फैमिलीज में नहीं है, जो ऐसे सेपरेटली जाके रह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकते हैं। लेकिन ये नॉलेज जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो नॉलेज अप्लाई करना मतलब जब हम अपने आप को रियलाइज करेंगे, जो कि हमारे पास वो रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए लोनलीनेस लगते हैं। हमें लगते हैं कि हमें कुछ बाहरी चीज की जरूरत है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत है, कोई फ्रेंड की जरूरत है, या वो जरूरत तभी आती है जब हम अपने आप को नहीं पहचानते। तो ये जो नॉलेज है, जो मुझे सिखाया कि किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, मैं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, वो वाला एक ही थॉट है, जो ऑफिस हो या हॉस्टल हो या अपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने आप की स्किल्स अपने आप में थोड़ा अंदर थोड़ा ज्यादा एनालाइज करना शुरू करोगे, तो मेरी अपनी क्वालिटीज आएंगे, तो मुझे अलग सा क्रिएटिविटी आएंगे, और वो क्रिएटिविटी मुझे कैसे अपने जॉब में या मेरी पढ़ाई में कहीं भी हो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। वो एक अलग सा स्टेट ऑफ माइंड आ जाएंगे, जब मैं अपने आप को रियलाइज करूंगी। और जैसे जैसे मैं अपने आप को रियलाइज करूंगी, तो मुझे मेरे भगवान को मैं और ज्यादा रियलाइज करना शुरू करेंगे। और विथ हिज कंपेनियन, मतलब और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे दुनिया में सब बदलते रहते हैं, तो किसी का कुछ भरोसा नहीं। तो ऐसे माहौल में भगवान ही है जो हमारा हर पल हर क्षण साथ देते हैं। तो आई वुड से कि उसके साथ का अनुभव है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। हम चाहे आईटी में हो या किसी भी फील्ड पे हो, जो कि आईटी का स्पेसिफिकली आपने पूछा, तो आईटी में भी हम बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने जो भी जॉब प्रोफाइल है, अलग अलग प्रोफाइल्स जो भी है, हम उसमें एक अलग सा आइडियाज अपने कंपनी के लिए दे सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब मैं अपने आप को पहचानती हूँ, अपनी क्षमताओं को मैं जानती हूँ, और मैं अपने भगवान को अपने साथ रखती हूँ। और वो साथ रखने का और सारा तरीका तो गॉडली नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज में सब कुछ है। ईच ए टू जेड सब कुछ उसमें है, बस अप्लाई करना है, और वो अप्लाई करने का मौका हमें अपने जॉब में या फैमिली में जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगे, पक्का आएंगे ही। तो वैसे मैं मैनेज कर रही थी अपने आप को। तो रश्मि जी, आपने यही कहा कि एक तो हम माइंड मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो हम खुद के साथ दोस्ती कर सकते हैं। और एग्जैक्टली। दूसरा, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप किसी रिलेशन में हो, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है विश्वास की। तो एग्जैक्टली। आपको विश्वास, जिसमें भी विश्वास है, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो आपकी दोस्ती अगर उसके साथ अच्छी है, तो आपकी खुद के साथ भी अच्छी और भगवान के साथ भी अच्छी। तो उससे अच्छी कंपनी तो कोई हो ही नहीं सकती। आपने अपना लाइव एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, तो जरूर इसको हम भी फॉलो करेंगे कि कैसे हम कहीं भी जाके कैसे एडजस्ट हो। और रही बात फूड हैबिट्स की, तो जैसे हमारा माइंड काम कर रहा है, वैसे वैसे हमारे साथ सामने सिचुएशन भी हमारे अकॉर्डिंग ही हो जाती है। शायद यही हम समझ पा रहे हैं आपके इस एक्सपीरियंस से। सही है। तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आए, कि आपने बचपन से ही आपने इस चीज को फॉलो किया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, आपको अलग अलग कंपनी से ऑफर मिला, तो अभी आप जहाँ हैं, तो आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज का? अभी तो मैं बहुत ही ओवरऑल मैं बताऊं तो बहुत ही आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि अभी का कंपनी जो है, जहाँ पे ईवाई, जहाँ पे मैं काम करती हूँ कोचिन में, सबसे पहले कंपनी कल्चर तो बहुत ही अच्छा है। और ऊपर से जो फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को चाहिए वो बहुत ही अच्छे हैं। और चैलेंजेस और स्ट्रेस तो सब जगह है, एक ही सभी कंपनीज में है, और सब जगह कहीं ना कहीं होगा ही। तो अभी का एक्सपीरियंस, अभी स्पेशली लॉकडाउन मैं बताऊंगी कि लॉकडाउन में थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि घर पे ही है। तो इतना ब्रेक्स आदि हम जैसे ऑफिस में जाते समय लेते थे, वो घर पे नहीं लेते। हम ज्यादा समय कंप्यूटर लैपटॉप के सामने, के सामने ही रहते हैं। तो इस वक्त क्या है कि फैमिली भी हमारे साथ है,
तो सब मिलके जो एडजस्टमेंट होता है वो थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस होगा उसमें, सबको एक साथ मैनेज करने का। तो इधर भी मैंने सीखा है, मतलब जैसे नॉलेज ने मुझे नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का मौका ऐसे मैं ले रही हूँ। हर चीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी, मुझे कुछ सीखना है इससे, वैसे मैं लेती हूँ जितने भी सिचुएशंस आए हैं। तो वैसे अभी 6 महीने से घर पे बैठ के काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे सिचुएशंस आए हैं, बहुत टाइम बैठ के काम करना पड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं रात को सोते वक्त मैं अपने मन को कैसे रखती हूँ, मैं उस चीज को सब अलग रखती हूँ और मैं अपने आप में जाती हूँ। और मैंने जैसे बोला, डिटैच माई सेल्फ, ऑफिस का काम मैं उधर ही रख के मैं अपने आप में जाती हूँ। और हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस को लेके सेशंस हुए हैं, और उसमें भी डिटॉक्सिफिकेशन को लेके लेक्चर्स हुए हैं, जहाँ पे मोबाइल यूसेज, लैपटॉप यूसेज, जब हम लोग ऑफ काम नहीं करते तो उसको थोड़ा अलग रखने का, जैसे बहुत कुछ सेशंस भी हो रहे हैं जो एम्प्लॉयज को बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरे केस में मैं नॉलेज ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ों से डिटैच होती हूँ, और जब सैटरडे संडे ऑफ होते हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और तभी ऑफिस का मैं कुछ नहीं सोचती। तो अपने मन को ही ओवरऑल यही है कि मन को ही मैनेज कर रही हूँ कि कब, कैसे, कहाँ, जिस चीज़ पे हो उसी में पूरा फोकस, और उस चीज़ से अलग हटेंगे तो फिर बाकी कुकिंग है तो कुकिंग में पूरा ध्यान। और वो जो भी कर रहे हो आप, किसको अपने साथ रख रहे हो, किसके साथ बैठ के आप काम कर रहे हो, किसके साथ बैठ के आप कुक कर रहे हो, ये सब मैंने सीखा नॉलेज से। क्योंकि भगवान, मैं तो हमेशा भगवान भगवान को ही बोलूंगी, क्योंकि भगवान के साथ बैठ के तो एक अलग सा एनर्जी हमारे अंदर आते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज जब हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ऑफिस में है तो भी एक अलग सा नई नई एनर्जी हमारे अंदर आती है, जो हमको बहुत समय काम करने की क्षमता बोलो, क्रिएटिविटी बोलो, जो भी है वो लाते हैं। सेम विथ फैमिली ऑल्सो, कुकिंग में फैमिली के सब लोगों से मिलके करने में वो एनर्जी आती है। मेरा पॉइंट एक ही है कि मतलब माइंड मैनेजमेंट है, और डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम वर्क। जब जब आप काम नहीं करते तो अपने माइंड को उस चीज से डिटैच रखो, अपने सिचुएशंस को डिटैच न्यारे होके सब कुछ देखो, तो फिर आपको उसका पूरा ओवरऑल सिचुएशन का आपको आइडिया मिलेगा कि ये स्ट्रेस बोलो, प्रॉब्लम बोलो, ऑफिस में क्यों हुए हैं। जब आप डिटैच होके देखोगे तो आपको उसका असली कारण पता पड़ेगा, और आप उसको बहुत अपना माइंड कामली रख के उसको डील कर पाओगे, और वो क्रॉस कर पाओगे। यही मेरा अनुभव है। तो रश्मि जी ने हमें बताया कि स्ट्रेस को भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस हमें तभी होता है जब हम वर्क प्लेस पे हैं तो हम घर के बारे में सोच रहे हैं, और घर पे काम कर रहे हैं तो हम वर्क के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे हैं। इसी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और रश्मि जी ने बताया कि मैं बिल्कुल लाइट रहती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो डिसाइड करती है। तो वो जहाँ है वहीं प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में ही उनका जो माइंड है पूरा प्रेजेंस वहीं पे ही शो कर रहा है, इसलिए वो फ्री रहते हैं। और अगर काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें ही इन्वॉल्व है। अगर फैमिली के साथ है तो वो फैमिली के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं। और अकेले हैं तो उनको कैसे एंजॉय करना है, उनका लर्निंग एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड मैटर करता है कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो उनका एटीट्यूड एक तो लर्निंग है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का है। वो बोलते हैं कि हम आईटी में क्रिएटिव भी करते हैं। तो अगर कोई भी इंसान अगर कुछ क्रिएटिव करता रहता है वो शायद कभी बोर हो ही नहीं सकता। उसने कभी यूज ही नहीं किया होगा ये वर्ड कि बोर भी कोई चीज होती है। तो हमें हर एक सिचुएशन में कैसे खुश रहना है, कैसे खुद को मैनेज करके चलना है, तो आज हमने इनसे सुना। तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत हम थैंक्स करते हैं कि आपने हमें इतनी दूर से केरला से जुड़ के हमें बताया कि कैसे कैसे आपने चैलेंजेस को बहुत ही इजीली फेस कर लिया, और भगवान की उस शक्ति ने आपको बहुत ज्यादा उसमें हेल्प की है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org
You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Week.